ये कहानी अलादीन नाम के राजा के ऊपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह से पैदल हुआ करता था और पूरी तरह से बेवकूफ होने के बाद वो अपने राज्य में क्या क्या कारनामे करता है ये आज हम पूरी एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द डिक्टेटर। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक काल्पनिक देश वाडिया दिखाई जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और उसके कुछ सालों बाद ही उसके बाप की हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। इसके बाद सीन यही कट होता है। उसके बाद हम लोग कुछ साल बाद का सीन लेते हैं और अब अलादीन बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम लगवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है और गेम के दौरान कोई भी उससे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसको गोली मार देता है और खुद गेम जीत जाता है और इसी तरह वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल। इसके बाद अलादीन अपने महल से बाहर आता है और अपने प्रजा को बोलता है बहुत जल्दी पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी क्योंकि हम जल्द ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, पर किसी पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो हंसने लग जाता है और इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ अपने चाचा तामीर से मिलता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी बनी है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने साइंटिस्ट नादाल को बुलाने के लिए बोलता है। ये सुन के बाकी के साइंटिस्ट बोलते हैं जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तब उसको आपने मरवा दिया था। अलादीन को इसके बारे में कुछ याद नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने दिमाग पे जोर डालता है तब उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब वो यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नादाल को मरवा दिया। और अब फिल्म प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस्ट अलादीन से बोलता है शायद आप भूल गए थे, पर इस पे अलादीन हंसते हुए बोलता है मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। और फिर अलादीन वापस से अपने महल में आ जाता है जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ ही रखता है। फिर जब अलादीन अपनी कार से निकलता है तभी वहाँ पे एक आदमी आके उसे गोली मार देता है। फिर बाद में हमें पता लगता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि कभी उस पर हमला हो तो वो नहीं उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना पागल होता है कि वो अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है और जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने अंकल से इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो। और अलादीन के जाने के बाद ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। और अब हमें ये देख कर पता चल जाता है कि अलादीन को उसके चाचा ही मरवा रहे हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। इसके बाद वो अलादीन के एक हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और एक आदमी उनके हाथ भी आ जा रहा है जो बिल्कुल अलादीन की तरह ही दिखता है और ये आदमी भी अलादीन की तरह ही दिमाग से पैदल होता है। और दूसरे फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी उसके चाचा तामीर वहाँ पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने की उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को भेज के यहाँ वाडिया पर हमला कर लेंगे और फिर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। फिर वो अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम केलीटोन होता है और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और जब रात को अलादीन अपने कमरे में सो रहा होता है तभी वहाँ पे केलीटोन आता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो उसे अपने टॉर्चर रूम में ले जाता है। फिर वो अलादीन को अपने वो हथियार दिखाता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला है, पर अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे केलीटोन गुस्सा होकर उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो उसकी दाढ़ी को जला देता है, पर दाढ़ी पे लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन भी खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है और अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह पे जाता है जहाँ उसे भाषण देना था। फिर तभी वो देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहीं पे भाषण देने चला जा रहा है और अब अलादीन ये सब देख के समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा
चाचा तामीर का है। अब अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो रेलिंग तोड़ के अंदर घुसने लगता है और तभी सिक्योरिटी उस पे हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पे बैठा के वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपने दुकान पे ले जाती है जहाँ पे वो काम करती है। जोई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरी दुकान पे काम करोगे, पर ये सुन के अलादीन कहता है मैं पागलों के साथ काम नहीं करता, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और अब अलादीन सड़कों पे भटक रहा होता है और तभी वहाँ पे उसे नादाल दिखता है, जिसे उसने बहुत साल पहले ही मरवा दिया था। अलादीन नादाल को देख के हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते अलादीन एक ऐसे बार में पहुँच जाता है जहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग आते थे जो सिर्फ अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पे एक काम करने वाला अलादीन को पहचान लेता है और सबको बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल उस बार में सिर्फ वही लोग थे जिनको अलादीन ने मरवा दिया था और उनमें से कोई मरा नहीं था, सब भाग के अमेरिका आ गए थे। इसके बाद सब लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग अलादीन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे नादाल आ जाता है और उन सबसे कहता है कि ये मेरा कजिन है। नादाल ने अलादीन को पहचान लिया था और फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब अलादीन बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नादाल से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पे नादाल मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। फिर दूसरे दिन अलादीन और नादाल उस होटल में जाते हैं जहाँ पे अलादीन का हमशक्ल रुका हुआ होता है। तभी अलादीन वहाँ पे जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। फिर नादाल पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब अलादीन बताता है कि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर नादाल बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो हम इस लड़की की मदद से आसानी से होटल में घुस सकते हैं। अब ना चाहते हुए भी अलादीन जोई की शॉप में काम करने लगता है, लेकिन वहाँ काम करने के बजाय वहाँ पे सब कुछ वो बिगाड़ देता है। तभी अलादीन को नादाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा सब कुछ प्लान कर लिया है। हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और फिर नकली अलादीन से असली अलादीन को रिप्लेस कर देंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और धीरे धीरे अलादीन को जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो उस शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और उस शॉप का नक्शा ही बदल देता है। फिर उस शॉप में एक लेडी को लेबर पेन होने लगता है और इतना वक्त नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब अलादीन को पता भी नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, लेकिन तब भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करा देता है। फिर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे भी उससे प्यार हो जाता है। फिर जोई अलादीन से बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो जोई को अपनी सारी सच्चाई बताता है। सच्चाई सुनने के बाद जोई काफी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। और फिर जब अलादीन सड़कों पे घूम रहा होता है तभी वो टीवी पे देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने के बाद बहुत ही खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। ये सब देख के अलादीन को समझ आता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, तो अब ये सब देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। और तभी एक पोल से कूद के वो अपनी जान देने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे नादाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अब अलादीन भी नादाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। और अगले दिन अलादीन नादाल के साथ मिलके बहुत मुश्किल से उस होटल के रूम पे पहुंच जाता है और नकली अलादीन को हटा के खुद वहाँ पे चला जाता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पे जाता है जहाँ पे आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना है और इसके बाद अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में सिर्फ डिक्टेटरशिप ही चलेगी कि तभी वहाँ पे जोई आ जाती है और उसको देख के अलादीन अपना मन बदल लेता है और वो ये ऐलान कर देता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी ही होगी। और ये सुन के वहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी उसके चाचा तामीर अलादीन पे गोली चला देते हैं। वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे उसका हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जोई उसको बताती है कि वो एक जूइश है, जिसको सुन के अलादीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने को बोल देता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजा दें।